हेलो क्लास, वेलकम टू कोर एकेडमी। आई एम सोनिया। आज हमारा सेट्स का 5th लेक्चर है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि हम एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे, ओके। बट अभी जैसे हमें पता है कि सीबीएसई के कुछ पार्ट्स एनसीईआरटी के हर चैप्टर से कुछ पार्ट हमारे रिड्यूस हो चुके हैं, राइट। बट अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम सेट्स पूरा ही कवर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी का पूरा कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से हम जो रिड्यूस पार्ट है वो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, ओके। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हम पहले वो देख लेते हैं। हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ लिए हैं, राइट। हमने क्या क्या पढ़ा है, ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़े हैं एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, राइट। होपफुली वो सबको क्लियर थी, राइट। अगर नहीं थी होगी तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था। यूनियन को हम किससे डिनोट करते हैं, हम यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, राइट। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, अगर हमें दो सेट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी उस सारे एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि इधर ए में हो या इधर बी में हो, करेक्ट। मतलब यूनियन में बेसिकली दोनों सेट को कंबाइन करना एंड जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स उनको सिर्फ एक ही बार लिखना, करेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यूनियन ऑफ सेट्स का अपोजिट होता है, करेक्ट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन में हम जो दोनों सेट के बीच कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो दोनों सेट में एग्जिस्ट करते हैं, हम उसको इंटरसेक्शन वाले सेट में लिखते हैं, करेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट्स। राइट, डिफरेंस ऑफ सेट्स में बेसिकली हमने यूनियन और इंटरसेक्शन में हमने उनकी जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि दोनों ही कम्यूटेटिव होती है, करेक्ट। अगर हमें ए बी दिया हुआ है तो हम चाहे ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए लें, हमें सेम सेट ही मिलता है। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी हमने यही देखा था, राइट। बट डिफरेंस ऑफ सेट्स में ऑर्डर मैटर करती है। अगर हमें दो सेट दिए हुए हैं तो ए माइनस बी जो होगी वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगी, करेक्ट। क्योंकि ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए में हो बट बी में नहीं हो, एंड बी माइनस ए में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि बी में होते हैं बट ए में नहीं होते, राइट। तो ये पार्ट हमने कवर किया हुआ है डिफरेंस ऑफ सेट्स, बट ये एनसीईआरटी से रिड्यूस कर दिया है, तो ये हम तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो हमने ये कवर कर लिया है एंड अभी हम एक और हम जो पढ़ेंगे अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, वो भी हमारा एनसीईआरटी से रिड्यूस हो चुका है, बट हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर से हम जो रिड्यूस्ड पार्ट है वो कवर नहीं करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पहले एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ओके, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, राइट। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। सपोज हमारा यूनिवर्सल सेट हमने जो लिया है वो हमारा है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, ओके। एंड हम इसकी एक रेंज डिफाइन कर देते हैं कि x इज एन इवन इंटीजर एंड हम बोल देते हैं कि x जो है वो हमारा, x को हम सपोज ले लेते हैं 2 से 20 तक। इसमें हमने दोनों साइड इक्वल साइन लगाया, मतलब हम क्या बोलेंगे कि 2 and 20 हमारा क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, राइट, इस सेट में। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका एक सबसेट ले लेते हैं। सपोज ए जो है हमने ले लिया, x हमने ले लिया, x इज डिविजिबल बाई 6 एंड
हम इसी रेंज में ही हम क्या करेंगे, सेम रेंज में ही हम इसे भी ले लेंगे। ओके, रेंज हमारा सेम है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, x इज डिविजिबल बाय 6 हमने लिया है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि a जो है वो u का सबसेट है, करेक्ट। a u का सबसेट होगा क्योंकि जब x 6 से डिविजिबल है मतलब वो एक इवन इंटीजर होगा, करेक्ट। एक इवन इंटीजर होगा मतलब ये जो a का सेट आएगा वो उसमें जो जितने एलिमेंट्स हैं वो भी सारे इवन इंटीजर होंगे 2 से 20 के बीच के, करेक्ट। एंड ये भी हमारा सारे ये इवन इंटीजर है 2 से 20 के बीच में। तो हम ये बोल सकते हैं कि a हमारा a जो है वो u का सबसेट है, करेक्ट। a u का सबसेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम a का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायग्राम में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा u होगा, ये सपोज हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ओके। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें a के जो एलिमेंट्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, a में हमें x इज़ डिविजिबल बाय 6 और x क्या है 2 और 20 के बीच का कोई इंटीजर है। तो हम देखेंगे कि इसमें x के डिविजिबल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो जैसे हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 तो नहीं है, 2 3 4 5 हम 6 तक पहुंच जाएंगे। तो हमें सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा 6, फिर मिलेगा हमें 12 एंड देन 18। ये हमें 3 एलिमेंट मिलेंगे जो कि 2 एंड 20 के बीच हैं एंड 6 से डिविजिबल है। तो ये जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ए सेट हो जाएगा, करेक्ट। ये हमारा ए सेट हो गया। ये हम देख सकते हैं कि 6 12 18 हमारा इवन इंटीजर है एंड 2 एंड 20 के बीच है, तो ये हमारा u में भी आएगा, ये भी करेक्ट है। अब हम देखेंगे कि u में और क्या क्या हमारे एलिमेंट्स बचे। तो u में हमारा 2 से जब स्टार्ट होगा तो 2 है हमारा, देन 4 है, 6 ऑलरेडी है, देन 8 10 12 है हमारा, 14 एंड 16 एंड 20, करेक्ट। तो ये हमारा हमने दोनों सेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस यूनिवर्सल सेट में जब हम A वाले एलिमेंट को हटा दें, हमें क्या लेना है, हमें एक ऐसा सेट लेना है, हम ऐसा सेट ले रहे हैं सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। समझे, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम u के वो सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट के जो इस a सब उसका जो सबसेट a है उनके एलिमेंट नहीं है, ठीक है। x के मतलब u के वो सारे एलिमेंट जो कि a के एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे ये सेट बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा है, 2 है, 4, राइट, फिर हमारे पास 8 है, देन 10 है, देन 14 है, देन 16 है एंड 20 है। इतने एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में जो कि A में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो यही जो सेट होता है, ये जो हमने सेट बनाया, यही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब हम देखेंगे ये कौन से सेट का कॉम्प्लीमेंट है। ये A का जो हमारा A सबसेट था वो ये सेट उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये होगा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। एंड हम कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ये हमने A डैश से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोई भी जो भी सेट है हमारा A सेट है तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ A सेट को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ओके। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो एंड ये हमारा ये जो हमें यूनिवर्सल सेट दिया है उसके रिस्पेक्ट में ये इस सेट का कॉम्प्लीमेंट है, ओके। अगर हमारा यूनिवर्सल सेट चेंज हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कुछ और ले लिया, यहाँ पे हमने 2 से लेके अगर हमने सपोज 40 ले लिया
2 से लेके अगर 40 ले लिया तो हमारे पास और भी बहुत सारे एलिमेंट्स और बढ़ जाएंगे यूनिवर्सल सेट में, एंड यूनिवर्सल सेट चेंज हो रहा है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो अभी हमें जो सेट मिला है कॉम्प्लीमेंट, जो भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मिला है वो हमारा इस यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में है। ओके, तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। हमने देख लिया कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि तो हम इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक सब ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं यू के रिस्पेक्ट में, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू जो हमें यूनिवर्सल सेट दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are members of U, मतलब U में बिलोंग करना चाहिए बट नॉट ऑफ A, करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A with respect to U is set of all elements which are members of U but not of A, मतलब A का कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि ए में बिलोंग नहीं करते बट यू में बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारा 2 ले लिया, 4, 10, 16, 14 एंड 20, ये जो इतने एलिमेंट्स हैं वो यू में है बट वो ए में नहीं है, तो इनका जो सेट बनेगा वो इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट्स जो होते हैं हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। सपोज हमें कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है एंड ये उसमें उसका एक सबसेट है ए, ओके। ये जो हम सर्कल से डिनोट कर रहे हैं ये उसका एक सबसेट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो सर्कल के बाहर का रीजन है ये हमारा ए डैश होगा, राइट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ जो होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ में हम क्या करेंगे, जो 2 पेयर्स होते हैं एक सेट का एंड उसके कॉम्प्लीमेंट का, हम उसके बीच ऑपरेशन करके देखेंगे। जैसे कि हमारा ये पेयर है ए है एंड ये उसका कॉम्प्लीमेंट है ए डैश। तो हम जब हम किसी भी सेट एंड उसके कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ए सेट है एंड ये हमारा ए डैश है। हम क्या करें, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो हमें क्या रीजन मिल रहा है, जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये पूरा हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, राइट। सिमिलरली जब हम ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे, जब हम दोनों के बीच कुछ कॉमन एलिमेंट निकालना चाहेंगे तब हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे एम्प्टी सेट मिलेगा, करेक्ट। क्योंकि हमने देखा है कि ए डैश हमारा क्या होता है, ए डैश हमारा होता है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो हम यहाँ पर ही देख सकते हैं कि ए डैश के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में बिलोंग नहीं करते, करेक्ट। ए डैश के एक भी एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करते, मतलब इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए इनका इंटरसेक्शन एक क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे, करेक्ट। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, ओके। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन से हमें बोलने से ही समझ में आ जाता है, मतलब हमें क्या करना है, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब हमें जो सेट दिया हुआ है हमने इसका ये कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब हम इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, करेक्ट। मतलब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट।
तो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, ए डैश जो है, ए डैश ये क्या था, ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए था, करेक्ट। अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था ए डैश, तो हमने देखा था कि एक्स यू का मेंबर था बट ए का मेंबर नहीं था। तो जब हम ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ यू एंड एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ, हम जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, हम किसका निकाल रहे हैं, ए डैश का, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स यू का मेंबर हो बट ए डैश का मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो ए डैश का मेंबर नहीं होगा, यू का मेंबर है बट इतने रीज़न में नहीं आएगा, वो सिर्फ इतने ही रीज़न में आएगा, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ए होगा, राइट, ये हमारा ए होगा। मतलब डबल कॉम्प्लीमेंटेशन जब हम करेंगे, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, ठीक है। ए डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर ए डैश है तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट हमारा ए होगा, ओके। तो ये हमारा डबल कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ओके। तो जैसे कि हमने देखा था, अगर हमें बोला गया है कि हमें फाई का, सपोज हमें एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, एंड हमें यूनिवर्सल सेट यू दिया है, एक हमें एम्प्टी सेट दिया है एंड यूनिवर्सल, कोई भी यूनिवर्सल सेट हो, कोई भी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सपोज हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है एंड हमें अब उसके रिस्पेक्ट में एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब हम यू लेंगे, ये हमारा यू हो गया, एंड जो हमारा एम्प्टी सेट होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं करेक्ट कि फाई जो है हमारा यू का सबसेट होगा। हमेशा एम्प्टी सेट जो होता है वो तो सबसेट ही होता है किसी भी सेट का, राइट। तो हम यहाँ पे जब लेंगे फाई, हमने लिया एम्प्टी सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अब हमें क्या करना है, हमें इस एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हम इसको जब इस तरह से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, set of all elements such that x belongs to u and x does not belong to phi, करेक्ट। तो x u में बिलोंग करना चाहिए बट वो एम्प्टी सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए, बट हमें पता है कि एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसलिए ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, क्योंकि एक्स यू के सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये हमारा यू हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हम उसी का ही सबसेट निकालेंगे, उसी के ही रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड x does not belong to you, राइट। तो हम u डैश निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, x u में बिलोंग भी करना चाहिए एंड x बिलोंग भी नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे एम्प्टी सेट मिल जाएगा, करेक्ट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक यूनिवर्सल सेट होता है एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारा एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट की, जो कि जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो सबसेट लेंगे किसी भी यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। हमें दिया गया है, सपोज ये हमारा यूनिवर्सल सेट है एंड हमें इसमें दो सबसेट दिए हुए हैं, ए एंड बी, ओके।
ठीक है, तो हम काम करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये लॉ क्या होता है। ओके, तो सपोज हमने जो लास्ट एग्जाम्पल लिया था, हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी। जैसे कि हमारा यूनिवर्सल सेट क्या था, उसमें सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स set of all x such that x is an even integer and x हमारा कहाँ से 2 से लेके 20 तक था, राइट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट था। उसके बाद हमने a लिया था कि x जो है वो x is divisible by 6 लिया था हमने, करेक्ट। एंड हमने इसकी भी रेंज ली थी, 20 तक, ठीक है। अब हम इसका एक दूसरा सबसेट ले लेंगे जो कि क्या होगा हमारा, सपोज हमने ले लिया x is divisible by 4 ले लेते हैं हम, ठीक है। एंड रेंज हम इसका भी सिमिलर ले लेते हैं। ओके, तो ये हमें 3 सेट दिए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनके एलिमेंट लिख सकते हैं, राइट। तो हम यूनिवर्सल सेट जब हम लिखेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे 2 से स्टार्ट हो रहा है एंड 20 पे ख़त्म हो रहा है। एंड ये क्या है, x क्या है हमारा, इवन इंटीजर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, राइट। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 20, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, करेक्ट। उसके बाद हम जब a लेंगे, a लिया हमने, तो हमारा a क्या हो जाएगा, 2 से 20 के बीच 6 से डिविजिबल क्या होगा, जब हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 तो नहीं होगा, 4 2 3 4, जब हम 6 पे पहुंच जाएंगे तो हमारा 6 होगा, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या होगा हमारा 12 एंड देन 18, ये हमारा a सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा b क्या हो जाएगा, b हमारा क्या है, डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 2 एंड 20, तो ये भी हमारा कहाँ से, ये 4 से स्टार्ट हुआ, 8 12 एंड 16 एंड 20, करेक्ट। ये हमारा b सेट हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ a निकालेंगे, a डैश हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू u बट डज नॉट बिलोंग टू a, करेक्ट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a डैश हमारा क्या हो जाएगा, हम पहले u के एलिमेंट्स देखेंगे, फिर उनमें हम a के एलिमेंट्स निकाल देंगे। तो हमारा 6 12 एंड 18 है, तो हम इसमें से 6 12 एंड 18 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, करेक्ट। हमारे पास बचा क्या, 2 4 8 10 14 16 एंड 20, करेक्ट। सिमिलरली हम जब b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम u के सारे एलिमेंट्स देखेंगे, बस उसमें से b के जितने एलिमेंट्स हैं सारे निकाल देंगे, तो 5 एलिमेंट हमारे कम हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, 2 6 8 भी गया हमारा, 10 12 भी गया, देन 14 देन 16 गया, देन 18, हमारे पास 5 एलिमेंट बचे अभी, करेक्ट। तो ये हमारा b का कॉम्प्लीमेंट हो गया एंड ये हमारा a का कॉम्प्लीमेंट हो गया, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। पहले हम a एंड b का यूनियन निकाल लेते हैं, पहले हम a b पे ऑपरेशंस कर लेते हैं। हम देखेंगे कि हमारा a यूनियन b क्या होगा, हमारा a यूनियन b क्या हो जाएगा, हमारा a यूनियन b बेसिकली ये पूरा पार्ट होता है, राइट। तो हमारा a यूनियन b क्या हो जाएगा, जब हम इनको यूनियन करेंगे तो 6 12 एंड 18 एंड 4 8 12 16, हम क्या करेंगे, पहले a के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे हम, 6 12 18। उसके बाद जब हम b में जाएंगे तो हम देखेंगे कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रही है, तो 4 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, a यूनियन
p हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब हम यूनियन का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, जब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, करेक्ट। तो हम यू के सारे एलिमेंट वो एलिमेंट लेंगे जो कि ए यूनियन बी में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं एंड यहाँ पे हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स बचेंगे। क्या क्या बचेंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 बचा हमारे पास, 4 नहीं है, इसमें ऑलरेडी है, हमारे पास 6 भी है, 10 नहीं है, करेक्ट, 12 भी है, इसमें 14 नहीं है। तो ये जो सिर्फ ये 3 एलिमेंट जो होंगे वो ए यूनियन बी डैश के एलिमेंट्स होंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पहले यूनियन निकाला, राइट, पहले यूनियन निकाला, फिर हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपोजिट करेंगे। पहले हमने दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब हम उन दोनों के बीच इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने यूनियन लेके उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेके उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम क्या देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, हमारा 2 कॉमन है, 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 हमारा कॉमन है, करेक्ट, 14 हमारा कॉमन है एंड 16 हमारा कॉमन नहीं है, 20 भी कॉमन नहीं है। तो हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2, 10 एंड 14। एंड जब हम ये देखेंगे एंड ये देखेंगे, दोनों क्या है, हमारा इक्वल है, दोनों सेट हमारा क्या है, इक्वल है। मतलब ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमारा ट्रू होगा किसी भी केस के लिए हो। जब ए एंड बी एक ही यूनिवर्सल सेट के 2 सबसेट होंगे, तो जब हम उन दोनों का यूनियन लेके उनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे एंड फिर उनका जस्ट अपोजिट करेंगे, मतलब हमने पहले कॉम्प्लीमेंट लिया एंड फिर उसका इंटरसेक्शन लिया, तो हमें सेम सेट मिलेगा। ओके, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे यूनियन लिया, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, पहले हम इंटरसेक्शन लेंगे दोनों के एंड फिर उनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सिमिलरली जब हम दोनों के बीच इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस केस में क्या किया, पहले हमने यूनियन लिया फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, राइट। इसमें हमने पहले कॉम्प्लीमेंट लिया फिर इंटरसेक्शन लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इंटरसेक्शन लेंगे एंड देन कॉम्प्लीमेंट लेंगे, एंड दूसरा केस क्या करेंगे, पहले कॉम्प्लीमेंट लेके दोनों के बीच यूनियन करेंगे। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होगा, जैसे यहाँ पे यूनियन था तो हमने यहाँ इंटरसेक्शन लिया, राइट, यूनियन करके फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेके फिर इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो हम पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, हमारा ए एंड बी का इंटरसेक्शन। तो अब हम क्या करें, ए एंड बी का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो कॉमन क्या है हमारा, 6 नहीं है इसमें, 12 दोनों में है हमारा, 18 भी किसी में नहीं है। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सिर्फ क्या है, 18 आएगा, एक ही एलिमेंट है हमारे पास, 12 है हमारे पास। ओके, सिर्फ 12 जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा एक एलिमेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेके फिर कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, तो हम इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यू के सारे एलिमेंट जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, सिर्फ 12 है,
मतलब 12 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18 एंड 20। ये सारे एलिमेंट्स हमारे इस कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पास ए डैश एंड बी डैश तो है ही, हम दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो जब हम दोनों का यूनियन लेंगे, ए डैश यूनियन बी डैश, तो हमें क्या मिलेगा, हम पहले ए डैश के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो हमारे पास है 2, 4, 8, 10, 14, 16 एंड 20। अब हम बी डैश के देखेंगे, 2 है हमारे पास, 6 नहीं है, हमने 6 लिख लिया। 10 है हमारे पास, 14 है हमारे पास, 18 नहीं है, ये लिख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। 2 है, 2 है, 4, 4, 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 8 है, 10, 10, 14। हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो सेट है वो क्या है, इक्वल है। करेक्ट, मतलब हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले इंटरसेक्शन लिया फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, मतलब इधर क्या करेंगे, हम पहले इंटरसेक्शन लेंगे, फिर क्या लेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे हम यूनियन लेंगे। नहीं, तो ये दोनों ऑलवेज ट्रू होती है एंड इन्हीं दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, यही होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। पता है कि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें किसी दो सेट के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज हमें कोई दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें जो ए यूनियन बी होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। उसमें कि हमारे पास ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमें पता है कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हमें पता है कि बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि हम ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट होता है हमारा, ये मिडल पार्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, राइट। ये इसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं कि जो कि दोनों सेट में हमारे कॉमन होते हैं। सिमिलरली ये जो रीज़न होता है हमारा, ये वाला रीज़न, ये हमारा क्या होता है, ए माइनस बी होता है एंड ये रीज़न हमारा क्या होता है, बी माइनस ए होता है, राइट। और हम देख सकते हैं कि ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। तो हम दोनों के यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट, एंड ऑल्सो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस, राइट, क्योंकि ये तीनों हमारे सेपरेट हैं, वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, राइट। तो डिसजॉइंट सेट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हम अगर हमें दोनों सेट जो है वो इस तरह से दिया होता एंड हमें पता होता है कि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो अगर हमें बोला जाता कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालो, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, राइट, क्योंकि दोनों हमारे क्या थे, डिसजॉइंट सेट्स थे। तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं था, मतलब कोई नंबर रिपीट्स नहीं हो रहे थे, कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे थे, इसलिए हम दोनों के एलिमेंट्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, राइट। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते थे क्योंकि वो डिसजॉइंट सेट्स थे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये तीनों जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए हमने तीनों के एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस
एन बी माइनस ए, हम यहाँ पे प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी लेंगे एंड माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नहीं, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने ये दोनों पार्ट लिए क्योंकि हमें ये यूज़ करना है अभी, ये हमें चाहिए, इसलिए हमने एक उसके साथ माइनस भी लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम देखेंगे कि जब हम इन दो टर्म्स को देखेंगे, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इतना है ये, एंड ए इंटरसेक्शन भी इतना है। जब हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलता है हमें। दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, जब हम ये दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमें ए मिलेगा, एंड दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। करेक्ट। अब हम क्या सिमिलरली जब देखेंगे एन बी माइनस ए, ये वाला सेट है हमारा, एंड ये हमारा ये है, जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, सिमिलरली हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट। तो जैसे हमने अभी देखा था यहाँ पे, जब हमारे डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स है मतलब जो हमारा इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट का, वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0 होते हैं। मतलब ये पार्ट उसमें क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। ये पार्ट हमारा 0 हो जाता है, तो यही बचता है, राइट। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों को ऐड करके हमें यूनियन का एलिमेंट मिल जाता है। बट जब हमारे डिसजॉइंट सेट्स नहीं होते, तो क्या होता है, हमारा जितने हमारे पास दोनों में कॉमन होते हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे रिपीट होते हैं, इसलिए हम उनको यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मिलता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। सिमिलरली ये तो हमने 2 सेट के लिए देखे। जब हम सिमिलरली इसी तरह से हम 3 सेट के लिए निकालेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, तो इसका फॉर्मूला जब हम सिमिलरली डिराइव करते हैं तो हमारा होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 सेट अगर हमें दिए हुए हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है, एंड 2 सेट के लिए हमारा ये यूज़ होता है। ठीक है। हम सिमिलरली इसको भी इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। हो सके तो ट्राई करके देखना ये डेरिवेशन। ठीक है। तो फिर आज के लिए फिर तो इतना ही हम देखेंगे। हमने पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, देख लिया हमने, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली। वो तो हमारे CBSE NCERT से रिड्यूस हो चुका है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। बट हमारे नेक्स्ट क्लास में यूज़ होगा वो 12th में भी। अभी तो उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, छोटा ही टॉपिक है। ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला, हम नेक्स्ट चैप्टर से जो हमारे रिड्यूस टॉपिक्स हैं हम वो कवर नहीं करेंगे, सिर्फ जितने हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं हम सिर्फ वही कवर करेंगे। ओके। तो फिर आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी फिर और किसी को डाउट हो तो पूछते रहना, एंड होमवर्क सारे करते रहना। NCERT की अभी ये मैंने जो ये पढ़ा लिया, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होंगे। तो बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, वो सारे एग्जांपल्स सॉल्व कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मे बी हम एक और क्लास रखें इसका, एंड उसमें हम क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।